रानी मोरा कहने गई स्वामी हम चला दिए लौटी स्वामी अबा सामना में कोरिया बाबू जंगल से जा कोरिया भैया गंगा जी में जा जुमले में कोरिया बाबू सब माय गंगा जी में जुमले में कोरिया बाबू सब जंगल देख रहा हो कि सच में रानी कफन लेकर के वापस आई है। इसके गले में कफन लपटा हुआ है और धार है पानी में, दोनों पैर है पानी से ऊपर में। लगता है कि जिस बात बेटा के लिए यह पानी ले रही थी उसी वक्त बेटा की याद में रानी अपनी होश हवास गमा बैठी है। ठीक है, इसे मैं जगा करके ले जाऊंगा जहां अभागल बेटा का लाश है। रानिया सुनिलाया रजिया है हम बेटा के लहास छोड़ के लिया
देर ना जरिया खोलियो रानी है हमार। देख रानी, देख मैंने भागल बेटा का लाश को छोड़ करके तुम्हें पता लगाने के लिए आ गया हूँ रानी। एक बार आंखें खोल, ये का प्यार चा बाबा रानी ये करियो हमारा। रानी देख मैं आ गया हूँ आभारी रानी बाबा बेटा के ना आसे छोड़ी अलिया तो हारो ओला लालिया बा सुना लाया राजिया मना है भी एक बार रानी तो हारो ले लो। देख मैं आ गया हूँ रानी। मना ये पिया रानी बाबूरू उधर मैं एक बात आश्चर्य का देख रहा हूँ कि रानी के बगल में ये तीर का निशान है। हर रानी के बदन से ये खून जा रही है। रानी रानी राधा रानी
कोरिया के कर दैने कोरिया के कर दैने कोरिया के पीले कोरिया के भागवन हो जिस पर मुझे विश्वास था वो भी चली गई। अब किसके ऊपर मेरा भरोसा रहेगा, किसके ऊपर मैं विश्वास करूं? ठीक है, इसे भी उठा करके ले जा रहा हूं जिस जगह मेरे अभागल पुत्र का लाश। एक ही अर्थी में दोनों माँ बेटा को संस्कार करेंगे और हम भी बच करके क्या करेंगे, उसी अर्थी में जल कर करके मैं भी मर जाएंगे। चल मैं कोरिया बाप जंगल बेटा
सब रानिया कयजा देखियो में लीला बाबू सब ईश्वर भगवान छोटी बहू रानी के जैसे ही नैहर पहुंचता हूं तो वो वहां भी नहीं है और बच्चे को लाश बहुत दिनों से दरबार में रखा है। अगर दुनिया के लोग को पता चलेगा तो मुझे धिक्कार देंगे कि आज रुदल सिंह नहीं रहने के कारण उसके बच्चे की लाश दरबार में पड़ा हुआ है, लेकिन बच्चे का संस्कार नहीं हो रहा है। अरे मैं तो यही सोच रहा हूँ कि कभी उसकी माँ मिल जाए तो उसके सामने संस्कार करेंगे तो मेरे ऊपर से कलंक दूर रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि भगवान मेरे ऊपर से कलंक अब हटने वाला नहीं है। जब कलंक का टीका लग ही गया है तो अब मेरे लिए बचा ही क्या है। चलते हैं, ठीक है। मैं अपने हाथों से मैं अपने बच्चे को संस्कार कर देंगे, आगे जो भी जवाब देना होगा खुद मैं जवाब दे दूंगा। रानियों ने मिलल भैया नारा बार में जा लई बैदारा बारू गेली भैया तारा बाहर में जाए जहाँ माला साला गई बेटा दूल्हा जुमिए में गेली बाबू सब
कौन रे दुनिया अरे मैं तो ये सोच कर गाया हूं कम से कम मैं अपने हाथों से बच्चे को संस्कार कर देंगे ताकि मेरे बच्चे को जीवन को शांति मिले। लेकिन ये तो अनर्थ हो रहा कि जिस बच्चे को लाश मैंने दरबार में छोड़ करके गया अब वो लाश दरबार से भी गायब हो गया है। अब कुछ नहीं बचा, अब इससे कलंक क्या होना चाहिए। अरे कब तक ये दर्द लेकर के दुनिया में घूमता रहूंगा, किस किस के आगे में अपना फरियाद सुनाते रहेंगे। अरे इससे अच्छा है खुद को प्राण त्यागो, इसी में तुम्हें भलाई है। जब कलंक से तुम बचने के लिए चाहते हो तो तुम अपना भी प्राण दो, इसके बाद ही तुम्हारे सर पर से कलंक हटेगा। संसार में रह करके क्या करेंगे जब मेरा घर स्वर्ग की तरह बर्बाद हो गया है। लोहा शरीर मेरे भाई को कुछ रोग होकर के दुनिया में दर बदर का ठोकर खा रहा है। लक्ष्मी जैसी बहू रानी घर से फरार हो गई है। मासूम बच्चा सुगा जैसा बच्चा मेरा मर गया है। तो ये दुनिया में ये रह करके क्या करेंगे, दुनिया को मुंह दिखाने ये कलंक का टीका लेकर के संसार में घूमे। अब हम अपना प्राण त्यागते हैं। एक लास्ट चांस है। अरे जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। आज पता चला है जिसका कोई नहीं होता दुनिया में भगवान भी नहीं होता। अरे कब तक मैं तरफता रहूंगा परिवार के लिए, बच्चे के लिए, भाई के लिए। संसार में दुनिया किस लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए। अरे जब परिवार ही नहीं बचा तो दुनिया में बच करके हम क्या करेंगे। गुरु महाराज मेरा गुरु है अमर सिंह और मेरे लिए भगवान, गुरु, माता पिता सब कुछ वही है। आज कोई गुरु नहीं है, कोई महात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं, मेरे लिए सब कुछ मर गया है। अगर गुरु होता तो आज मेरे साथ इतना बड़ा घोर अन्याय, इतना बड़ा घटना, मेरे साथ ये अनर्थ कोई नहीं है। मैंने जितने भी पूजा किया है, ध्यान भजन किया है, सब बेकार है, सब बेकार है। गुरु महाराज और थोड़ा सा भी अगर गुरु चेला का नाता है, रिश्ता है, आज मुझे दर्शन दीजिए वरना मैं यही अपना प्राण त्याग करके त्याजिया हो।
पकड़े चला रे उठ के जब पकड़े तुझे सामने आने माँ बाबा चरना पे हार कपिले पर सना बाबा चेला बाटे जिहरे तू ललवन चला लो करे बजे जिहरे तू ललवन चला तूने दुनिया हमें नातबा हो टूटे जबाबा चला रिसता हो टूटे छगुरु है हो जेला बाली यार तू बजा बने चले रे सुना यार तू बनिया चला पूरे सामने हमें कत दिन के दुश्मन रिया बाबा ये हमार कत दिन के दुश्मन बाबा बेटा दुलारान सब पूरा तन कई के तू जीत गया सब पूरा तन मेरे कई के पूरे सामने प्रणाम सवाल अच्छी बाबा क्या बात है कि आज मुझे इतनों दिनों के बाद तुम आवाज लगाया बाबा अरे कहते हैं आप एक बात मुझे बताइए, जब अब मेरा सारा परिवार लुट गया है तो अब मुझे प्राण बचाने से आपको क्या फायदा। अब तो मैंने सोचा अब मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन गुरु महाराज आपसे मैं एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ। क्या बोलो? मैंने आपके कभी ध्यान भजन में कमी छोड़ा हूँ? देखो बच्चा, भक्ति के बस में भगवान रहता है। गुरु महाराज हाँ, जब मैं आपके भक्ति सेवा ध्यान भजन में कमी नहीं छोड़ा तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुम सुनने के लिए चाहते? गुरु महाराज जब मुझे आप प्राण दान दिए हैं तो सब कुछ अभी आपको बता करके ही जाना है, नहीं तो मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। मैं मरने के लिए चाहता हूं, मैं मर जाऊंगा। देखो, जबकि तुमने आवाज लगाया तुम्हारे सामने है कि नहीं है, इतने दिन से तुम